एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लेकर आया हूं। वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि उसे जहां सॉल्व करना है वहां सॉल्व करके बताएंगे, और जहां ऐसे ही आपका हो जाएगा तो उसी तरह से बता देंगे। मतलब जिनको भी मैथ में ऑब्जेक्टिव में समस्या होती है, चैप्टर वाइज मेरा यूट्यूब पर लोड कर दिया जाएगा, उसे अवश्य देखिएगा। और अभी प्रायिकता का 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आइए, अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, यदि दो घटनाएं, क्या है, यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या कहते हैं। क्या कह रहा, यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब एक साथ दो घटनाएं नहीं घटती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। प्रायिकता का ही चैप्टर है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बुक का ही है। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि असंभव घटनाएं, क्या है, असंभव घटनाएं असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो है हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। कभी भी असंभव घटना की प्रायिकता जो है शून्य होगी। और उसी के आगे प्रश्न आपका दिखा जा रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता मैक्सिमम जो है 1 होती है। मतलब कि प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में ही होती है, यानी 0 से 1 तक। तो 0 हो जाता है असंभव घटना की प्रायिकता, 1 हो जाता है निश्चित घटना की प्रायिकता। अब आइए आगे, आगे है तीसरा, चौथा। आइए चौथा में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो पहले ही बताए हैं कि प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में होता है। तब यहाँ पर हमको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है 0 से 1 के बीच में नहीं है। अगर वो 0 से 1 के बीच में नहीं है तो वही जो है उसका घटने की प्रायिकता नहीं होगा। तो यहाँ आइए, अब 0.7 है, यानी 0 से ज्यादा ही है। यह है 2.5, यहां ध्यान दीजिएगा, क्या है 2.5। तो 2.5 यह जो है 1 से ज्यादा है, क्या है 1 से ज्यादा है। यानी कि यही जो है हमारा जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्यों, 2 से ज्यादा है। यहां हम कह रहे हैं 0 से 1 के बीच में ही प्रायिकता होती है। यानी यह हमारा 2.5 जो है किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2.5। अब आइए आगे, आगे कह रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि 0 से 1 के बीच में प्रायिकता होती है, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, 1 होगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई घटना E, ठीक है, कोई घटना E A प्रकार से घट सकती है और B प्रकार से नहीं घट सकती है। क्या कह रहा है, A प्रकार से घट सकती है और B प्रकार से नहीं घट सकती है, तो घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। तो यहां प्रायिकता बराबर क्या होगा कि कुल संभावना क्या हो जाएगा। तो कुल संभावना आपका हो जाएगा A
प्लस बी। और ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर ऊपर में कि घटित होने की प्रायिकता, क्या कह रहा है, घटित होने की प्रायिकता। तो घटित होने की प्रायिकता ये है, घट सकती है, तो घटित होने की प्रायिकता इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए बटा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए बटा ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्रायिकता बराबर यानी पी ई बराबर पी एन बटा पी एन बटा पी एस। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ई एन बटा ई एस, मतलब कि ई के अनुकूल, यहाँ पर मान लीजिए यही आपको मिलता अगर है तो ई के अनुकूल संख्या बटा कुल संभव कुल संख्या। अब जो है यहां हो गया। अब आइए आगे हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है एक सिक्के की उछाल। क्या कह रहा है यहाँ पर अगला प्रश्न, एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिक्का में हमारा एक शीर्ष होता है मतलब हेड होता है, और एक दूसरा होता है पृष्ठ मतलब टेल। एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब यहाँ क्या कर रहा है कि सिक्के में शीर्ष आने की प्रायिकता, तो हेड और टेल होता है, तो हमारा कुल जो है ईएस हो गया, ईएस हो गया आपका 2, ठीक है। और ईएन आने की संभावना, तो यहाँ आने की संभावना कहा जा रहा है क्या, शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष एक ही होता है तो एक हो जाएगा, यानी ईएन बराबर हो जाएगा 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन सी 1/2 ऑप्शन सी। यानी एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2। अब अगला आगे यहां देखिए, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हों कि ई के अनुकूल प्रत्येक परिणाम एफ के लिए, चलिए अब आ गया पूरा करा, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हों कि ई के लिए प्रत्येक अनुकूल परिणाम एफ के लिए एक प्रतिकूल परिणाम हो, एवं ई के लिए प्रत्येक परिणाम एफ के लिए एक अनुकूल परिणाम हो, दोनों के लिए एक अनुकूल परिणाम हो रहा है, तो ई और एफ कैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो जब दोनों के लिए परिणाम अनुकूल हो रहे हैं तो एक घटनाएं जो है ई और एफ के लिए जो घटना होगी तो यह हो जाएगी पूरक घटनाएं। क्या हो जाएगी, पूरक घटनाएं, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब यहां देखिए अगला में क्या कह रहा है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश, ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं घटने की प्रायिकता, और ई जो होता है घटना है घटित होने की, और ई नए डैश नहीं घटित होने की। तो हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है,
ठीक है, क्या करा, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो वो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो आपका जो है फॉर्मूला ही होता है, सूत्र ही होता है, क्यों, 0 से 1 के बीच में, यानी घटित होने की और नहीं घटित होने की प्रायिकता का कुल योग होता है क्या, 1, यानी यह हो जाएगा आपका सी पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, ऑप्शन सी। अब आगे देखिए, इसी पर आधारित आगे अगला प्रश्न है हमारा, यदि पीई, ठीक है, बराबर 0.07, माने किसी घटना की प्रायिकता क्या है, 0.07, यह प्रायिकता है घटित होने की, क्या है, घटित होने की प्रायिकता 0.07 है। तो पीई डैश बराबर मतलब घटित नहीं होने की, घटना के नहीं घटित होने की पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल योग 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, 1 से जो है घटा देंगे 0.07, हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारे ऑप्शन का में आ जाएगा। तो 7 3 10, 0 यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए 0.93 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 0.93 हमारा जो है ए में है, यानी 10 का हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ध्यान दीजिए 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 0.93। अब आइए अगला, आगे क्या कर रहा, चलिए 11 नंबर का रहा, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या करा है, विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता नहीं करा, नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि एक पासे में कौन कौन सा अंक होता है। तो 6 अंक होता है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 अंक होता है। अब यहां कह रहा है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब कि सम संख्या के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अगर विषम संख्या नहीं आएगा तो सम संख्या ही आएगा, एक सम और एक विषम यहाँ है, तो विषम संख्या जब नहीं आएगा तो सम संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम कुल संख्या मेरा कितना है, 6, यानी हमारा जो है पी ई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन एस मेरा कितना है 6, ठीक है। एन ई कितना है, एन ई कितना आ जाएगा हमारा इसके हिसाब से, तो हमारा क्या वो है 1 2 3 2 4 6, यह विषम संख्या नहीं है बल्कि सम संख्या है। हम डिटेल समझा दे रहे हैं कि ऐसे तो ठीक डायरेक्ट हम लोग मार सकते थे। अब यहाँ आइए 3 गो है, क्या है, विषम संख्या नहीं आने का है, कौन कौन, तो 3 गो है, 2 4 और 6। अब इसको काटते हैं तो 3 दूनी 6, हमारा क्या आ गया 1/2। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता में क्या है, 1/2 यहाँ पर ऑप्शन बी में है, यानी विषम संख्या, यानी एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। अब अगला, इसे मार दीजिए। अब वहां अगला पूछ रहा है, एक पासे की एक फेंक में अंक 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ क्या कर रहा है, अंक 2 नहीं आने की प्रायिकता। तो जब 2 नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है तो एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं जिसमें कि 2 भी आ रहा है। तो अगर 2 हटा देते हैं तो हमको कै गो बच जाएगा, 5 गो। क्यों, 1 2 लाना नहीं है, 3 4 5 और 6, कै गो हो गया, क्या 1 2 3 4 5 अंक हो गया। तो हमारा
एन ई बराबर कितना हो जाएगा 5, एन एस बराबर कितना हो जाएगा, तो कुल हमारा क्या गो है 6 अंक होता है, तो 6। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कहाँ है 5/6 कहाँ है, तो ऑप्शन 12 में देखिए 12 के सी में हमारा 5/6 है, यानी एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 5/6। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रायिकता सबको समझ में नहीं आती है जैसा हमने सुना है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी प्रायिकता में। अब आइए आगे। अगला मेरा प्रश्न है एक पासे की एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। अब देखिए इससे पहले जो है प्रश्न था हमारा यहाँ पर एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, और यहाँ कह रहा है कि सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो जब 6 गो में 3 गो ठीक है सम संख्या और 3 गो विषम संख्या होता है, तो हम बस इसी प्रकार से जो है इसमें से जो है हम क्या करेंगे सम संख्या हटा देंगे तो मेरा 3 ठो विषम संख्या बचेगा, यानी हमारा जो है एन ई बराबर हो जाएगा 3, ठीक है एन ई बराबर कितना हो जाएगा 3, और एन एस बराबर हमारा हो जाएगा 6, 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो एन ई बराबर 3 और एन एस बराबर 6, 3/6 आता है, यह कटता है 2 से, 3 दूनी 6, यहाँ आंसर आ गया हमारा 1/2। अब यहाँ देखिए कि 1/2 कहाँ है, तो 1/2 हमारा जो है ऑप्शन बी में है। क्या है ऑप्शन बी में हमारा जो है 1/2 है, यानी क्या हो जाएगा एक पासे की एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2। अब आगे आइए अगला 14 नंबर। चलिए 14 नंबर में कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता, अंक होने की प्रायिकता क्या है। क्या कह रहा एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक की प्रायिकता क्या है। अब 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच अब देखिए कौन कौन सा अंक होगा, तो 2 और 6 के बीच हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या कह रहा 2 और 6 के बीच का अंक, तो 3, 4 और 5, यानी एन ई का मतलब एन ई बराबर हमको हो जाएगा 3, ठीक है 3 अंक, कोई भी 3 अंक आ सकता है, 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, और एन एस बराबर 6 हम जान ही रहे हैं, एक पासा है तो 6 अंक। अब जो है 3 दूनी 6, यानी 1/2 हमारा ऑप्शन जो है यहाँ आ जाएगा 1/2 ऑप्शन बी, ठीक है समझ गए होंगे। अब आगे आइए अगला करा एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता। इसमें 2 तरीके से पूछेगा, याद रखिएगा, या तो पूछेगा कभी 5 आने की प्रायिकता, ठीक है, या पूछेगा 5 या 5 से कम, या डायरेक्ट एक और तरीके से पूछेगा 5 से कम। तब 5 से कम पूछेगा तो हम 1 से 4 तक लेंगे, यहां कह रहा 5 या 5 से कम, यानी 5 भी इसमें हमको लेना पड़ेगा, 1 से 4 तक, और एक 5 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि 5 के बारे में भी पूछ रहा है। तो 5 या 5 से कम यानी 5 तक, तो कुल हो जाएगा हमारा एन ई बराबर, तो एन ई बराबर हमारा हो जाएगा 5 गो, और टोटल हमारा अंक कितना है 6, यानी 5/6, तो 5 के फेंक में जो है 5 या 5 से अंक आने की प्रायिकता, अंक होने की प्रायिकता 5/6, यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब यहां आइए आगे, 16 में देखिए क्या कह रहा है, दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, सिक्के हैं तो दो सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होती है 4। अब यहां पर हम देख लेते हैं जरा सा कि 4 कैसे होगा, क्योंकि उसे भी जानना आवश्यक है कि 4 होगा कैसे। तो अब देखिए 4 कैसे होगा। तो या तो अगर हम फेंकते हैं दो सिक्का एक साथ, तो एक में हेड आवेगा, ठीक है, और एक में दूसरे में भी हेड आ सकता है, ठीक है। पहला, फिर अगला बार अगर फेंकते हैं तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, ठीक है। फिर अगले बार फेंकते हैं, फिर अगले बार फेंकते हैं, तब हो सकता है एक में हेड आए और एक में टेल आए। क्या है, एक में हेड आए और एक में टेल आए। फिर अगले बार फेंकते हैं तो हो सकता है एक में टेल आए और एक में हेड आए, ठीक है। तो अब ध्यान देना यह है कि 1 2 3 4 तरीके से फेंकते हैं तो हमें जो है 4 बार में अलग अलग अंक आते हैं, ठीक है। मतलब कि एक किसी में हेड आता है, किसी में टेल आता है, किसी में हेड आएगा, किसी में टेल आएगा। तो अब जो है इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 4, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा 4, यानी 2 का स्क्वायर। अब आइए आगे, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, अभी हम बताए थे दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कह रहा है, तो दोनों पर शीर्ष जो है एक ही बार आया था, ठीक है। तो हमारा जो है NE बराबर 1 हो जाएगा, और टोटल कितना था हमारा 4, टोटल संभव परिणामों की संख्या कितनी थी 4, यानी 1/4 ऑप्शन हो जाएगा C। अब आगे आइए, चलिए 18 नंबर, दो सिक्कों की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है, ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर से हम लिख के बताते हैं। यहां कह रहा ठीक एक शीर्ष, तो याद रखिएगा यहां पर जो है इसी में लोग सस्पेंस में आते हैं और गलत करते हैं। यहां पर हमारा आया था क्या, एक हेड, इसमें भी हेड, इसमें टेल, इसमें भी टेल, इसमें हेड, इसमें टेल, इसमें इसमें टेल और इसमें हेड, ठीक है। एक में आया हेड, एक में टेल, एक में हेड, एक में टेल, टेल हेड आया, मतलब हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। अब यहां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहां पर शीर्ष जो है इसमें भी है, लेकिन 2 शीर्ष है, यहीं पर इसको लोग गिन लेते हैं, इसको यहां पर नहीं गिनना है। क्यों, क्योंकि कह रहा है ठीक एक शीर्ष, एक ही शीर्ष के बारे में कह रहा है। ठीक एक शीर्ष जब शब्द बोल दिया, हाँ, कम से कम एक शीर्ष अगर कहता तो हम इसको गिनते, दोनों में अंतर है। कम से कम एक शीर्ष तो हम इसे गिनते, लेकिन ठीक एक शीर्ष कह रहा तो हम इसे नहीं गिनेंगे। अगर जो गिन के बताते हैं तो गलत करते हैं, इसको इसकी गिनती नहीं होगी। तो ठीक एक शीर्ष कहां कहां आया, तो देखिए ठीक एक शीर्ष आया है आपका जो है यहां, इसमें और इसमें, 2 गो में। कहां कहां, 2 गो में आया है, यहां आया और यहां 2 गो में आया। तो हमारा जो है
संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? तो दो सिक्कों की उछाल में एक शीर्ष, ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो नंबर माने एन ई बराबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? एन ई बराबर 2 और एन एस बराबर हो जाएगा 4। एन एस तो 4 हमेशा रहेगा। अब यहां आइए, कटेगा 2 दूनी 4, हमारा आंसर आ गया 1/2 और 1/2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। यानी यहां हो जाएगा ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/2। अब इरेज करते हैं जैसे कि आगे भी समझ में आ जाए। और इसे भी हटाइए। यहां देखिए 19 नंबर क्या है? 19 नंबर। 19 नंबर में कह रहा है कि दो सिक्कों की उछाल में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहां देखिए वही क्वेश्चन आ गया। उधर कहा क्या कह रहा था? इसमें क्या कह रहा था? इसमें तो वही था हमारा 1/2 आया था। इसमें क्या कह रहा था? चलिए, इसमें कह रहा था ठीक एक शीर्ष आने की, और वही हम बोल रहे थे कि कम से कम जब बोलेगा तब, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक शीर्ष 3 गो में आ रहा था। ठीक है, तो क्या कैसे? तो यहां देखिए हेड हेड आया था, हेड टेल आया था, टेल हेड आया था और टेल टेल आया था। ठीक है, तो अब यहां पर कम से कम एक शीर्ष कै गो में है? तो कम से कम एक शीर्ष आपका जो है वो इसमें है, वो इसमें है और वो इसमें है, 3 गो में। तब यहां पर हो जाएगा आपका एन ई बटा 3 और एन एस बटा 4। कहां है? एन ई बटा 3 और एन एस बराबर 4, यानी 3/4 ऑप्शन हो जाएगा सी। अब वही आगे देखिए प्रश्न हमारा जो है 20 नंबर में, दो सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो आप देखिए एक भी शीर्ष नहीं किस में आ रहा है? तो हमारा जो है टेल टेल दोनों में आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई बराबर यहाँ हो जाएगा, एन ई बराबर हो जाएगा 1 और एन एस बराबर हो जाएगा 4। 1/4 हमारा जो है ऑप्शन बी में है। ठीक है, 1/4, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो 1/4। उसी तरह से भी पूछ सकता है कि एक भी पृष्ठ नहीं आने की प्रायिकता, तो भी 1/4। अगला, दो पासों की एक साथ, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। तो विद्यार्थियों, इसका जो है टोटल नंबर मतलब कुल संभावना होता है 36। और 36 कैसे होता है? तो मेरा पूर्व में जो है 3 वीडियो लोड किया जा चुका है प्रायिकता का, उसमें जो है कैसे कैसे 36 आया और कैसे उसको सोल्व करेंगे उसमें बताया गया है। साउंड थोड़ा उसमें कम है, आप हेडफोन लगाकर उसको देख सकते हैं। हेडफोन का यूज कर आप उसे अवश्य देख सकते हैं, तब आराम से सुनाई दे देगा। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे, उसे जरूर देख लीजिएगा। 3 वीडियो मेरा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है, आप उसे देख लीजिएगा। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि कुल प्रायिकता कितना हो जाएगी 36। ठीक है, तो 36 जो है कुल संभावना हो जाएगा। और यहां कह रहा 6 आने की दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। जब दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता। तो भाई जब दो पासे एक बार फेंकेंगे तो दोनों पर 6 जो है एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। फिर अगले बार फेंकेंगे तो कुछ और आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है।
6 के पास 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 1 भी आ सकता है, और 6 के बाद 7 जो है अगले पासे में 6 भी एक ही बार आएगा। ठीक है, तो हमारा ऊपर में जो हो गया 1 हो गया, मतलब कि NE बराबर 1 और NS बराबर 36। तो हमारा ऑप्शन किस में है, तो 6 आने की, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता जो है ऑप्शन सी में है, 1/36। विद्यार्थियों, आज का जो है हमारा सेशन जो है 21 प्रश्न है इसमें, और इस 21 प्रश्न के साथ हमारा आज का हमारा जो है सेट जो है ऑब्जेक्टिव का समाप्त होता है। और मैं जो है आप लोगों के लिए अभी जो है इसमें 100 प्रश्न है टोटल, जो है आपको जो है हम सोल्व करा देंगे। आप वीडियो अवश्य देखिएगा, और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि किसी को भी जो है, किन्हीं को भी जो है प्रायिकता में या अन्य जो भी वीडियो हम डालेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आएगा, और प्रयास करेंगे कि समझ में आ जाए। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि यहाँ परेशानी हो रही है, इन जगहों पर परेशानी हो रही है, हम पुनः जो है आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और जिन्हें अच्छा लगे वो भी कमेंट करें, और जो विद्यार्थी इससे जो है अपरिचित हैं तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक बटन जरूर दबाएं। और अब जो है इसी के साथ हम अपना जो है यह संग्रह आज का जो है समाप्त करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।